प्यारे बच्चों, कक्षा छठवीं हिंदी विषय के पाठ 8 इनसे सीखो। इस पाठ में प्रकृति के कुछ प्रमुख घटकों के द्वारा हमें आपको या यूँ कहें पूरे मनुष्य समाज को कुछ न कुछ शिक्षा मिलती है। यानी अगर देखा जाए तो पूरी प्रकृति हमारे लिए एक शिक्षिका है, कुछ न कुछ हमें सिखाती है। इसी संदर्भ में प्रकृति के कुछ घटकों के द्वारा हमें और आपको मिलने वाली शिक्षा के बारे में कवि ने बताया था और इसका कुछ अंश हम लोग पढ़ चुके थे। पीछे हमने वीडियो में आपको बताया है, जिनमें था कि फूल हमें क्या सिखाते हैं, फल से लदी हुई डालियाँ क्या सिखाती हैं, हवा के झोंके क्या सिखाते हैं, दूध और पानी क्या सिखाते हैं, सूरज की किरणों से हमें क्या शिक्षा मिलती है, लता और वृक्ष या पेड़ों से क्या शिक्षा मिलती है। इसके बारे में जानकारी हम आपको पिछले वीडियो में दे चुके हैं। आज कुछ और प्राकृतिक घटकों से मिलने वाली शिक्षा के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। और आज के हमारे प्रमुख घटक हैं वर्षा की बूंदें, मेहंदी, दीपक, पृथ्वी, जलधारा यानी पानी की धारा, धुआं, सत्पुरुष और गुरु। ये आज के 8 घटक हैं और मैं समझता हूँ इन 8 घटकों का परिचय आपको है, फिर भी संक्षेप में आपको बता देते हैं। वर्षा की बूंदें, बरसात के मौसम में जब बादलों से बारिश होती है, जो बूंदें धरती पर आती हैं, वही है आज का घटक वर्षा की बूंदें। मेहंदी, मेहंदी एक वनस्पति है, आप देखे होंगे। विशेष रूप से लड़कियां और औरतें मेहंदी के पत्तों को पीस करके अपने हाथों में उसे लगाती हैं। सूखने के बाद बहुत ही प्यारा रंग हाथ में चढ़ता है। तीसरा घटक है दीपक। आप गांव जाते हैं तो गांव में लगभग हर घरों में दीपक मिलता है। शहरों में भी हम सुबह शाम अपने अपने इष्ट देवी या देवता के स्थान पर दीपक जलाते हैं और दिवाली तो दीपकों का त्यौहार ही माना जाता है। अगला घटक है पृथ्वी। जिस पृथ्वी पर हम घर बना के रह रहे हैं, सड़कें बनी हुई हैं और तमाम सारे अस्पताल और भी तमाम सारे दफ्तर ऑफिस बने हुए हैं, वह पृथ्वी। जलधारा, पानी की धारा, चाहे वो नदी की धारा हो, चाहे नहरों की धारा हो। धुआं, जब आप घर में खाना बनाते हुए देखते हैं, किसी घर में स्टोव जलता है, उसमें थोड़ा बहुत धुआं निकलता है, लेकिन अधिक मात्रा में धुआं निकलता है लकड़ी, गोबर के उपले या कोयले वगैरह जलाने पर। तो आप देखे होंगे धुआं जब निकलता है चूल्हे से तो वह सीधा ऊपर की तरफ जाता है। और अगला घटक है सत्पुरुष, सच्चे लोग। यहाँ थोड़ा सा एक प्रश्न हमारे मन में उठता है कि केवल पुरुष ही सच्चे होते हैं या स्त्रियाँ भी, लेकिन बहुत पुराने समय का यह शब्द है। इस सत्पुरुष में आप अच्छे पुरुष और अच्छी स्त्रियों को भी ले सकते हैं, लेकिन प्रचलन में चूँकि पुरुष शब्द आ गया इसलिए हम सत्पुरुष देखेंगे। और गुरु, सबसे पहले हम देखते हैं गुरु का अर्थ। गुरु का शाब्दिक अर्थ होता है बड़ा या महान, लेकिन यहाँ पर गुरु का अर्थ है थोड़ा उससे हटकर जो हमें कुछ अच्छी बातें सिखाए, वही हमारे लिए गुरु है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हमसे बड़े लोग ही हमारे गुरु हैं या जो स्कूल में हमें पढ़ाते हैं वही हमारे गुरु हैं। हमसे छोटा बच्चा भी कोई अगर हमें एक अच्छी बात सिखाता है तो वह भी हमारा गुरु हो सकता है। और हमने शुरू में कहा कि पूरी प्रकृति हमारा गुरु है। प्रकृति का कण कण हमें कुछ न कुछ शिक्षा देता है। अब हम एक एक घटकों पर आते हैं कि वर्षा की बूंदों से हमें क्या सीखना है। अक्सर आप देखे हैं, जानते हैं, अभी बरसात का मौसम है। भयंकर गर्मी बीतने के बाद बरसात की शुरुआत हुई, तेज़ धूप हो और उसी समय अगर अचानक आसमान से वर्षा की बूंदें पड़ने लगी तो जैसे हमारे शरीर पे बारिश की बूंद पड़ती है तो हमें ठंडी का एहसास होता है।
यानी वर्षा की बूंदें शीतल करना सिखाती हैं। हमें अपने वाणी से, हमें अपने व्यवहार से दूसरों को भी शीतलता देनी चाहिए, यानी उन्हें सुख पहुंचानी चाहिए। जैसे वर्षा की बूंदें गर्मी को हर लेती हैं, शीतलता देती हैं, वैसे हमें अपने वाणी से, अपने व्यवहार से लोगों का कष्ट हर लेना चाहिए और उन्हें सुख देना चाहिए। मेहंदी, संक्षेप परिचय में हमने आपको बताया, मेहंदी के पत्ते को हम पीसते हैं, हाथों पे उसको रचते हैं, सूखने के बाद एक प्यारा सा रंग निखर कर आता है। यानी मेहंदी का पत्ता खुद नष्ट हो जाता है, लेकिन जिसके हाथों पर रचा जाता है, मेहंदी रची जाती है, वह उन्हें प्यारा रंग देती है। तो अगर इसी तरह हमें भी दूसरों के लिए कष्ट उठाना पड़े तो हमें मंजूर है, हम कष्ट उठाकर भी दूसरों को सुख दें। यह हमें मेहंदी सिखाती है। दीपक आप देखे हैं, जैसे ही घर में बिजली चली गई तो आप मोमबत्ती जलाते हो, कुछ लोग दीपक जलाते हैं, और जलते हुए दीपक जलते ही अंधियारे को दूर कर देता है और सबको प्रकाश देता है। तो हमें आपको समाज में जो अज्ञान का अंधकार फैला है उसे दूर करना चाहिए और ज्ञान का प्रकाश फैलाना चाहिए। यही शिक्षा हमें दीपक से मिलती है। अगला प्राकृतिक घटक है पृथ्वी। हम लोग इसी पृथ्वी पर रहते हैं। पृथ्वी सबको धारण करती है, इसलिए एक तरह से पृथ्वी सबकी सेवा का कार्य करती है। तो हमें भी समाज के लोगों का सेवा का कार्य करना सीखना है। जलधारा, जब पानी की धारा को आप देखते हैं, वह धारा हमेशा आगे की तरफ बढ़ती है। इसी तरह हमें भी अपने जीवन में अपने अच्छे व्यवहार से, अच्छी वाणी से प्रयत्नशील रहते हुए आगे बढ़ना चाहिए। यह जलधारा हमें सिखाती है। और नेक्स्ट अगला घटक है धुआं। जहाँ कहीं से भी धुआं निकलता है, आप कुछ जलाते हैं तो भी धुआं निकलता है, चूल्हे से धुआं निकलता है, चिमनी से धुआं निकलता है, और उस निकलते हुए धुएं को देखे होंगे सब लोग। धुएं का स्वभाव है हमेशा ऊपर की ओर चढ़ना, और ऊपर चढ़ने का सारांश है तरक्की करना, प्रगति करना। जिस तरह धुआं ऊपर चढ़ता है, वैसे हमें भी अपने जीवन में हमेशा अच्छाइयों के साथ ऊपर चढ़ने, यानी प्रगति करने, तरक्की करने का प्रयास करना चाहिए। सत्पुरुष, सच्चे लोग, मैंने पहले आपको बताया केवल पुरुष ही सच्चे नहीं, हमारे समाज का आधा अंग है, आधा घटक हैं स्त्रियां। स्त्रियां भी अच्छी हैं। हमारे समाज में से तमाम सारे लोगों का नाम हमने सुना है। आपने गांधी जी का नाम सुना है, तिलक जी का नाम सुना है, तो इंदिरा गांधी का भी नाम हम जानते हैं, रानी लक्ष्मीबाई का नाम हम जानते हैं। अपने धार्मिक ग्रंथों में हमने सीता, सावित्री और राधा का नाम सुना है। ये सब सत्पुरुष और सच्ची स्त्रियां समाज सेवा के क्षेत्र में, लोगों को अच्छाइयाँ सिखाने के क्षेत्र में ये महान हस्तियाँ रही हैं। इन लोगों से हमें क्या सीखना है? अपने चरित्र को अच्छा बनाना। जिस व्यक्ति का चरित्र अच्छा होता है उसे ही सत्पुरुष, सच्चा पुरुष या महापुरुष कहा जाता है, और उनके जीवन से सभी लोग अच्छाई सीखते हैं, खुद को महान बनाना सीखते हैं। तो हमें भी अपने समाज के सत्पुरुषों से, महापुरुषों से महान बनना सीखना है। और अंतिम कड़ी है गुरु। सामान्य रूप में लोग समझते हैं कि जो हमें पढ़ा रहे हैं हमारे स्कूलों में वे गुरु हैं, और कुछ लोग अपने घरों में आप देखोगे धर्म गुरु आते हैं हमारे, उनको गुरु मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें जो भी अच्छी बातें सिखाता है वही हमारे लिए गुरु है। जो भी हमें गुरु मिले हैं उन गुरुओं से हमें अच्छी विद्या प्राप्त करने की शिक्षा लेनी है। जो हमारे गुरु हैं हमें सिखाते हैं, हमें कुछ बताते हैं, तो उनकी अच्छी बातों को, उनसे मिलने वाली अच्छी शिक्षा को हमें ग्रहण करना चाहिए। इस तरह से कुछ प्रमुख घटकों के बारे में हमने आपको इस वीडियो में जानकारी दी है, जो आपकी पुस्तक में भी है कि प्रकृति के इन घटकों से हमें क्या सीखना है। शाब्दिक रूप से ज्ञान आपको हम दे रहे हैं, लेकिन मैंने कई बार बताया है कि हमारी पुस्तकों से जो ज्ञान हमें मिलता है उस ज्ञान को हमें अपने व्यवहार में उतारना है, तभी हमारा पढ़ना लिखना, शिक्षा प्राप्त करना सार्थक होगा। इसी के साथ धन्यवाद।